पंगुलांतर्जनीं बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलावलेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। श्रीदेवी भागवत महापुराणाय नमः। पराम्बा भगवत्याः त्रिगुणात्मस्वरूपिका श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती उनका ही प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को हम कोटि बंदन करते हुए इस मंदिर में विराजी हुई पराम्बा हैड़ा खंडेश्वरी माता एवं बाबा जी तथा हमारे देश विदेश से आए हुए समस्त भक्त और यहाँ पर हमारे उपस्थित समस्त भक्त एवं भक्ति स्वरूपा आश्विन नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आज 7वें दिवस में हम प्रवेश करेंगे। तो इसे पूर्व अपने मन वचन वाणी को पवित्र करने के लिए मां भगवती की स्तुति करेंगे। सभी लोग जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय भगवती जय सुंभनि सुंभतपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराटी हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र वरे जय भैरव जय अंधक दैत्य विशूष करे जय महिषविमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनते जय भागवत महापुराण की
सज्जनों, कल का हमारा प्रसंग चल रहा था महिषासुर की किस प्रकार जन्मेजय कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसी हुई और किस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ राज्य किया। तो व्यास जी कहते हैं कि कल के प्रसंग में आपने सुना था, रंभ और करम्भ दो भाई थे। तो उन्हीं ने जो है तपस्या से महिषासुर को पाया। उसे महिषी से महिषासुर उत्पन्न हुआ। महिषी इनकी भैंस। महिषासुर का असुर कहते हैं राक्षसों को, सुर हुए देवता, इसलिए जो है महिषासुर और रक्तबीज जो है दो भाई हुए। तो इसी के आगे चल के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान में उन्होंने जो है बोला कि मैं तीनों लोगों का जो है आधिपत्य मुझे मिले और मैं किसी भी रूप धारण करने में समर्थ हूँ, इस प्रकार के। और बोला कि मैं न देव से, न दानव से और न मानव से, किसी भी के पुरुष से न मरूं। तो इस प्रकार जो है इसी बीच उसने जो है इंद्रलोक में जो है आक्रमण किया। वहां पर इंद्रासन उसने लूटा, समस्त स्वर्ग में जो है आधिपत्य जमाया। तो व्यास जी कह रहे हैं कि असुरा महिषो दृष्ट्वा वृषणमनस्तदा तत्वा तन्माहिषं रूपं बभूव मृगराणसो। कह रहे कि इस प्रकार से विष्णु जी भी उसने लड़ाई की। तो उसने कह रहे कि तत्काल जो है अपना जो महिष रूप था उसको छोड़ के सिंह का रूप धारण किया। तत्पश्चात जो है भयानक गर्जना करने लगा और अपने जो है जो बाल थे उनको जो है फैला के गर्जना करने लगा। इस प्रकार कह रहे कि वो देवताओं पर टूट पड़ा, भगवान विष्णु पर टूट पड़ा और अपने नाखून से जो है गरुड़ पे आघात करने लगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुरंत जो है भगवान ने उसके वक्षस्थल में मारी, नीचे गिर गया। तो कह रहे हैं कि जो है कुछ देर बाद जो है पुनः उड़ गया। तो विष्णु भी जो है भयभीत हो गए, सीधे जो है अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से कह रहे हैं कि व्यास जी बता रहे हैं सभी देवताओं को उसने जो है पराजित कर दिया। तो धातः किमेदखिलाधिराम जन्मा विवीक्ष नदयां कुरुसे सुरान्य संपीडितान् दृढजितान् सुराधिपेन स्थान्तुच्यतान् गिरिर्वाक्यसन्निवासन्। इस प्रकार से सभी देवता जो है थके हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शरण में गए। बोले हे महाराज, हम महिषासुर से भय से त्रस्त हैं। आप जो है वेदांतों के जो है ज्ञाता हैं, विद्वान हैं और सरल स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं। कह रहे हैं कि आपके जो है स्तुति करने लगे सभी देवता लोग। आप सरल स्वभाव के हैं, शांत चित्त हैं और कह रहे हैं कि आपने ही जो है यह सृष्टि रचाई। आपके जो है पुत्र मरीचि इत्यादि सब आपके ही कृपा से है। तो सब जो है बोलने लगे कि स्तुति करने लगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, उसको जो वरदान दिया है वो मैंने ही दिया है। तो देवता कह रहे हैं कि जब अगर ब्राह्मण लोग कोई यज्ञ कर रहे हैं पृथ्वी में, तो कह रहे हैं कि दे तो ओम इंद्राय स्वाहा इत्यादि जो है देवताओं को दे रहे हैं, लेकिन वो महिषासुर जो है स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। इसलिए जो है कह रहे हैं कि हमको जो हमारे इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में जो भी जो है पारिजात वृक्ष है, कामधेनु है, सबका जो है सेवन खुद ही कर रहा है। कामधेनु जो है नित्य दूध देती है, उसका खुद सेवन कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हे महाराज, हम क्या करें? तो इसी प्रकार जो है फिर शिव जी के शरण में जाते हैं। शिव जी के कैलाश जाते हैं। तो कैलाश जाके शिव जी जो है उनका सभी देवताओं का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले महाराज, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे जो है इस महिषासुर का जो है हम वध कर सके। बोले हम सभी देवताओं
देवताओं का जो है शत्रु बड़ा महाबलीशाली हो गया है, इसलिए जो है हम आपके शरण में आए हुए हैं। तब शिव जी भी कह रहे हैं कि पूर्व काल में जो है महिषासुर में वरदान में ब्रह्मा जी के द्वारा जो वरदान मिला वो बड़ा अनर्थ काल था। उस समय जो है ब्रह्मा जी ने बड़ा अनर्थ किया उसको वरदान देके, इसलिए कहे उसी के प्रभाव से आज वह इतना बड़ा बलशाली पराक्रमी हो गया है। तो कह रहे हैं कि सभी लोग मंत्रणा करके सभी इंद्रादि देवता और ब्रह्मा जी शंकर जी बोले कि हम जो है अब क्या करें, ऐसा उपाय सोचने लगे। तो भगवान शंकर कह रहे कि देवादिदेव श्री विष्णु लोक गई, श्री विष्णु लोक को गई और विष्णु लोक को जैसे वहां पहुंचे तो व्यास जी करे तरसाते संप्राप्तो वैकुंठम विष्णु वल्लभम ददृशु सर्व सौभाग्यम दिव्य सत विराजितम। इस प्रकार से सभी देवता लोग अपने अपने वाहन में सभी जो है वैकुंठ को जाते हैं और वैकुंठ को जाके जो है जब उसने हरि का वैकुंठ धाम देखा और वहां पर देखा कि हर सुंदर पुष्प और अनेक प्रकार से सुंदर सरोवर जिसमें जो है अनेक प्रकार के ऊपर से पक्षी सुंदर बड़ा दिव्य वैकुंठ लोक देखा तो सब प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होके जो है सीधे द्वार पर जाते हैं। तो द्वार पर जो है विजय होते हैं, उनके जय और विजय जो है दो द्वारपाल है भगवान विष्णु के। तो कह रहे कि उनने प्रार्थना की कि आप अंदर जाइए और हम देवताओं की जो है वहां पर अर्जी लगाइए, कहने कि हम सभी यहाँ देवता लोग आए हुए हैं और आपसे दर्शन की इच्छा से, हम आपसे मिलने की इच्छा से सभी जो है वहां पर आए हुए हैं। तो व्यास जी क्या करे तत्श्रुत्वा वचनम विष्णु विजयस्य रमापति निर्जगा विराटवर्णम सुरा समधिकोत्सव। इस प्रकार से जब विजय अंदर गया तो भगवान विष्णु ने यह सुना कि देवता लोग वहां आए हैं, तो विष्णु ही स्वयं जो है द्वार पर आ गए देवताओं का स्वागत करने के लिए और सभी देवताओं का स्वागत किया। तो विष्णु भगवान जो है सबको अंदर ले जाते हैं, सबको बैठाते हैं और सभी देवता जो है भगवान विष्णु की जो है स्तुति करते हैं। देव देव जगन्नाथ सृष्टिकारक दया सिंधु महाराज त्राहि नः शरणागतम्। So, as we had started the discourse yesterday, that right in the beginning there were two people. One was Danu and one was Manu. And from Manu, we are all descendants of Manu, the human race. And similarly, there was somebody called Danu and he was the descendant of the entire clan of Danavas. That means what we call demons. And in course of time, in the family of Danu, there were two Rakshas, two demons who came to be. One was Ram and one was Karam. Now sometimes even the demons or people of lower mentality, lower habits, they do strong spiritual practice to get power. The difference between them and good human beings is that when good human beings achieve power through their meditation, tapas, etc., they use it for Jagat Kalyan, for the goodness of the universe. But people who are not like that, people who are evil, people who are like what we call demon or demon-like character, they would also make a huge effort to do these practices and gather power, but they use that power to aggrandize for their self-use and to increase their power and their capacity to win over and do what they like. So these Ram and Karam, the
two demon brothers, they indulged in very deep practice, spiritual practice. And Indra Devata, who is the king of the heaven, he also felt that these two brothers, if they are left like this, then one day they will come and they will challenge his seat of power. So Indra Devata actually managed to enter in a battle and he killed Karam, one of the brothers. Ram was doing constantly practice for a very long time, and he was doing Om Brahmane Namah, Om Brahmane Namah, Om Brahmane Namah. So he was propitiating Lord Brahma, and after many years, Lord Brahma appeared and he said, "I'm happy with your practice. What do you want? Ask for a whom?" And he said that I want to be Amar, I'll never die. And I also want this, that and the other. I want to be the king of all the three different universes, etc. I want to be able to change my form at will. So Brahmaji said, look, anybody in physical form has to one day die. So I can't give you the boon of not dying ever. He said, ask something, modify what you want and then ask. So he said, okay, I will not die in the hand of any god or any danav or any animal, etc., etc. And on top of that, I want to be the king of all the three dimensions. That means the earth, the heaven, and the world which is below the patal. We call it Triloki. He wanted to be the king of the Triloki. And he also asked for additional magical powers like being able to change his form at will, etc. So Brahmaji said, yes, I'll give you that boon, but not that you will not die ever, but you will not die in the hand of a man or a demon or an animal. And so Brahmaji went, and in due course, this Ram became very powerful. First of all, he went and challenged Indra Bhagwan. And Indra Bhagwan, who manages the universe of the gods, and he defeated him in a battle, and he took charge of what we call the Triloki. That means everywhere he had uninterrupted power in all the three kingdoms. And he took away all the good things from gods. You know, gods had many boons. So he took all of that and was using it for himself. And in due course, he even challenged Vishnuji. And he even engaged Vishnuji in a battle. And Vishnuji just about managed, and he returned to his own dham. In the meantime, I think all the sort of gods were now getting very agitated because they were not even allowed to do their own spiritual daily routine, etc. They couldn't, for example, play the conch and, do any ceremony, etc. All that was taken away from the gods. So first of all, they went to Brahmaji, then they went to Vishnu, to Shiva, Lord Shiva in Kailash, and ultimately they all went to Vishnuji, and they all prayed that, look, our whole universe is in a turmoil because this Danav, this demon, Mahisasura, has taken over
retreated in Kandara, means we have all retreated, hiding ourselves and all. Please save us from this video. देवाजुहु, तो देवता बोले कि हे जगन्नाथ, हे दया सिंधु, बोले कि हे महाराज, आप जो है हमको शरणागति दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तब विष्णु कहते हैं कि देवताओं, आप सभी जो है अपने अपने आसन में बैठ जाइए और अपना कुशल से हमें बताइए। आप जो है सभी देवता लोग, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि, आप सभी लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं और आपका मन इतना चिंताग्रस्त क्यों है, क्यों इतना दुख लेकर जो है आप यहाँ आए हैं? जो आपका प्रयोजन है, कारण है, वह हमें शीघ्र बताएं। तो देवता कहते हैं, माहिष्यन महाराजो पीड़िता पाप कर्मण असाध्येन दुष्टेन वर्धितेन पापिना। तो पहले ही महाराज, वह पाप कर्म में संलग्न महादुष्ट महिषासुर, वह वरदान पाकर के जो है अभिमान में चूर हो गया है, अहंकार हो गया है उसको। और जो भी ब्राह्मणों द्वारा जो है जो देवताओं को आहुति दी जा रही है, तो कह रहे कि वह स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। और हम इधर जो है पर्वतों में, गुफाओं में इधर उधर भटक रहे हैं, फिर रहे हैं। और उसने कह रहे हैं मधुसूदन, उसने ब्रह्मा जी से वरदान में जो है वरदान पाया और उसके कारण जो है उसको अभिमान हो गया है। इसलिए आप जो है कुछ ऐसा उपाय सोचिए जो उसका हम वध कर सके। तो बोले कि विधाता ने उसे वर दिया है कि वह स्त्री से ही मारा जाएगा। तो बोले कि वह ऐसी कौन स्त्री होगी जो है उसको मार सके? तो बोले क्या लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी और सरस्वती कह रहे कि यह क्या इसे नहीं मार सकती हैं। तब व्यास जी कह रहे हैं, श्रुत्वा तद्वचनं विष्णु स्थानवाद हासनिव युद्धम कृतम पुरास्थिस्तथापि च वृतो हसहु। इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले हमने भी जो है महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह मारा नहीं गया। कह रहे कि इसका जो है अब एक उपाय है, यदि हम सब देवताओं के तेज से कोई ऐसे श्रेष्ठ जो है सुंदर रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए, वह कह रहे हैं कि वह जो है अपने पराक्रम से जो है मार सकती है। तो बोले कि हम जो है सब कह रहे कि सबकी तेज से जो है एक परम सुंदरी को जो है उत्पन्न करना होगा। तब व्यास जी कह रहे हैं, इत्युक्तवस्य देवेशी ब्रह्मणो वदनात्मजः स्वयमेवा भदो तेजो दासी चा दुस्सह। इस प्रकार से जो है कह रहे कि वह महिषासुर को वध करने में जो है समर्थ होगी, यदि हम जो है ऐसा करें कि सभी जो है अपना अपना तेज पुंज जो है इकट्ठा करें और उससे जो है एक सुंदर स्त्री जो है उत्पन्न की जाए। ऐसे विष्णु भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा विष्णु जी ने ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी ने अपने मुख से एक जो है तेज पुंज निकला और सभी वह पुंज कैसा था? लाल रंग का पुंज था। कह रहे कि उसमें जो है सुंदर उसकी आकृति थी। तो सुंदर आकृति थी तो सारे देवता जो है आश्चर्यचकित हो गया। सब दिव्य पुंज वह मुख रूप में जो है सुशोभित हुआ। तो तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपने पुंज निकाला। अपना पुंज से कह रहे हैं कि एक चांद के सदृश उनने भी जो है चमकता हुआ दिव्य पुंज उनसे शरीर से भी निकला। कह रहे हैं कि इस प्रकार से उनके देखने में धीरे धीरे करके उनका शरीर बनता गया। और तदंतर भगवान विष्णु जो है सत्व गुण प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है। तो कह रहे हैं कि उनके जो नीलवर्ण का शरीर है उसमें से एक दिव्य राशि प्रकट हुई। और इस प्रकार से जितने भी देवतागण थे, इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, सभी ने जो है अपना अपना पुंज निकाला। तो उस पुंज से कह रहे हैं कि एक जो है पर्वताकार जो है पुंज जो है प्रकट हो गया। तो देखते देखते उस क्षण में ही वह जो है
पर्वताकार से स्त्री रूप में जो है परिवर्तित हो गया, आविर्भूत हो गया। कह रहे कि उनने जो है 8 भुजाएं और विश्व को मोहन करने वाली सुंदर कन्या जो है उत्पन्न हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से जो है तब जन्मेजय जी कहते हैं कृष्णदेव महाभागो सर्वज्ञ मुनि सत्तम विस्तरम मोहित्यास्तम शरीरस्य समुद्भव। कह रहे हैं कि इस प्रकार से समस्त देवताओं के, सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट वह देवी जो है अपने अष्टभुजाओं से बड़े शोभायमान हो रही है। और शोभायमान हुई उसी में जो है सभी देवता जो है प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपको जो है हम सभी देवताओं का जो है बारंबार प्रणाम है। तो कह रहे कि इस प्रकार जो है वह देवी प्रकट की गई। और फिर बोले कि आप सभी देवता, भगवान विष्णु ने कहा सभी जो है जिसके पास जो है, जैसे ब्रह्मा जी के पास कमंडलू है, विष्णु के पास जो है चक्र है, और शंकर भगवान के पास जो है धनुष है, बाण है। कह रहे हैं कि सभी जो है अपने एक एक करके जो है सभी जो है देवी को प्रदान करो। सभी ने जो है एक एक अस्त्र जो है प्रदान किया। देवा विष्णुवचा श्रुत्वा सर्वे प्रमुदा स्थिता दद्रुस्स भूयान्यासो वस्त्राणि सायुधानि च। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको जो है विष्णु ने जो है लक्ष्मी ने जो है अपने सुंदर वस्त्र प्रदान किए, और समुद्र ने उनके गले में जो है दिव्य माला धारण कर दी। और वरुण देव ने एक वैजयंती नाम की माला भगवती को प्रदान की। और जो हिमवान है, हिमवान माने हिमालय राजा शैलपुत्री के पिता, उनने जो है एक दिव्य जो है सिंह शेर जो है प्रदान किया। और इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न किया। कह रहे कि वह चक्र भी जो है देवी को अर्पण किया। और शंकर जी ने जो है अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न किया और भगवती को अर्पण किया। और वरुण ने जो है शंख अपने शंख से एक शंख प्रकट किया, वह शंख जो है उनको दिया। और अग्निदेव ने जो है दिव्य शक्ति दी, अपने शक्ति से जो है शक्ति प्रकट की, शक्ति जो है उनको दी। और इस प्रकार से सभी देवताओं ने, और ब्रह्मा जी ने जो है एक कमंडलू पैदा किया, तो देवी के हाथ में पकड़ा दिया। और इस प्रकार से सभी ने जो है कुछ न कुछ, विश्वकर्मा ने अपना पास पकड़ाया। इस प्रकार से भगवती का दिव्य रूप प्रकट हो गया। और सभी देवता बोले नमः शिवाय कल्याणे शांते पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्ये रुद्राण्ये शततम नमः। हे शिवा, आपको नमस्कार है, आप जो है शांति देने वाली, पुष्टि देने वाली। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। तो अब कह रहे कि हे रुद्राणी, हे ब्रह्माणी, आपको नमस्कार है। हे कालरात्रि, इस प्रकार से अनेक प्रकार के संबोधन से जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि खलम मायमिनं घोरम स्त्रिवध्यं वदार्पितं दुःखदं सर्वदेवानां नानारूपधरं सठम्। So when the whole universe is in great crisis from this very bad Daitya, Mahisasura, who's creating problems for the whole universe. So now all the gods get together, Brahmaji, Shivji, Vishnuji and all the others, and then they decide among themselves that because of the word, because of the blessing which he has, that he will not die in the hands of any god or man. So Vishnuji said, even I tried to kill him, but because of that blessing which he has,
think of something else. You have to think if a Devi can give it. So they jointly decide that they will create a Devi with their best attributes and with their energy. So they, first of all, from their various bodies, they give their divine energy, and from that energy, a form of the female form is there, appears, and then all the gods, one by one, give their best attributes to that Devi. So Brahmaji gives the Kamandalu. It's like a path in which we keep, the good, clean Ganga Jal, etc. And then Vishnuji, of course, creates a chakra. Vishnuji has this Sudarshan chakra, creates this chakra and gives one to her. In the same way, Shiva's most potent weapon is the Trishul, so he creates a Trishul, gives to her. Lakshmi ji, she gives beautiful dress, red, resplendent dress, and Samudra gives his power, and Himvan is the Himalaya, and Himvan gives her a beautiful, strong lion. And Varun Dev is the god of the air. Varun Dev gives her the conch, and conch is both very spiritual and powerful instrument. Shankhabaji, Daritarbha. Wherever you have the sound of the conch, all the negative elements run away. And Agni Devata, the god of fire, gives her Shakti, power. In that way, many other gods, all of them, give whatever is their best attribute, and very soon, lo and behold, that form which had just come there turns into a beautiful, resplendent Devi with Ashtabhuja, 8 hands, and in all her hands she is either holding a weapon or another instrument. And so very soon they have this Devi, and all the gods and goddesses make a stuti, long stuti. So this text has 4 or 5 of these beautiful stutis, which are nothing but all the devatas praising her or asking her to please come and relieve all the gods and the humans and other animals, etc., from the misery caused by the danas. तो इस प्रकार जो है देवता जो है सब शरणागत हो गए भगवती के, बोले कि हे देवी हमारा कल्याण करें, बोले आप जो है हम सभी देवताओं की रक्षा करें। कह रहे कि उस महिषासुर से जो है हम उससे जो है सब संत्रस्त हैं, सब भयभीत हैं। कह रहे कि पूर्व काल ब्रह्मा जी ने ही जो है उनको वरदान दिया है कि वह एक स्त्री से ही जो है मारा जा सकता है। इसलिए आप जो है हम सभी आपके शरणागत हैं, उस दानव को आपके द्वारा ही मारा जाना है। इसलिए कह रहे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। एवं स्तुता तथा देवी सुरे सर्व सुख प्रदा तानवाच महादेवी स्मृत पूर्वम शुभम वचः। तो व्याजित है कि इस प्रकार जो है देवताओं की स्तुति करने पर तो वह पराम्बा भगवती जो है मुस्कुराई और बोली, आप लोग जो है मंद बुद्धि के हैं, आप जो है जो महिषासुर का आपके अंदर भय है उसको त्याग दो, अब जो है उसको जो है मैं मार डालूंगी। तो मुस्कुराकर कहने लगी और जोर से जो है अट्टहास करने लगी, गर्जना करने लगी। तो कह रहे कि वह गर्जना ऐसी थी तो सारे दानव जो है कह रहे उसी गर्जना से भयभीत हो गए और सारी पृथ्वी कांपने लगी, सारी दिशाएं जो है गूंज उठी। सब इस प्रकार से सारे दानव जो है
भयावह हो गए, सब जो है भय से हो गए। तो जब जो अभिमान में चूर उस महिषासुर ने वह ध्वनि सुनी तो अपने दूतों से कह रहा है कि यह किस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। तो देवी दैत्य श्रेणी प्रौढ़ा नित्यते कादिचाननः सर्वांगम भूषणा नारी रत्न सर्व रत्नोपशोभिता। तो महिषासुर कह रहा है कि ये कहाँ से आ रही ध्वनि, तो अपने दूतों को भेजता है। तो भेज के वो अभी देवी के जो है दिव्य रूप को देखता है तो कह रहे हैं कि वह प्रौढ़ा स्त्री है, वह जो है देवी वह देवी के भांति दिखाई देने वाली है और उसके अंगों में जो है सुंदर सुंदर आभूषण है। कह रही कि वह तो जो देवी की तरह है न तो स्त्री की तरह है, लेकिन उसकी आभा जो है कुछ अलग जैसी लग रही है। और उसके कह रहे कि 8 हाथ है, अष्टभुजा वाली है और कह रहे कि हे महाराज ऐसी नारी जो है हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। और वह स्त्री सिंह ही तरह की जो है गर्जना कर रही है और ऐसा लगता है कि महाराज ऐसा लगता है कि वह ऐसी गर्जना कर रही है और बीच बीच में मधुपान भी कर रही है, मद्यपान भी करती जा रही है और गरज रही है। तो वह दूत क्या कह रहे हैं कि हमें महाराज ऐसा लगता है कि वह स्त्री जो है अविवाहिता है। तो तुरंत जो है महिषुवाच गच्छ वीरमया दृष्टो मंत्री श्रेष्ठ बलान्विताः समाधिक गुरुपस्पम समानाय स्वभाव भी। और महिषासुर कहता है आप जो है मेरा संदेशा लेकर जाओ, मेरा आदेश लेकर जो है उसके पास जाओ। वह सुंदर स्त्री जो है पहले की उसे कहना कि आप उससे जो है महिषासुर महाराज मिलना चाहते हैं, इस प्रकार से जो है अपने दूत को भेजता है। श्रवणान मोहितो सम्यस्तस्या रूपस्य संपदाः महिषस्य बचा श्रुत्वा पेशलम मंत्र सप्तमः। इस प्रकार से अपने दूत को भेजता है, बोला कि आपने जो है आपको जो है महिषासुर ने बुलाया है। तो देवी कहते हैं कि महिषासुर जो है खुद यहाँ आएगा, इसलिए जो है बार बार जो है अपने दूतों को भेज रहा है कि जो है आप एक स्त्री हैं, आपसे हम जो है लड़ाई नहीं कर सकते। पहले तो मोहित हो गए हो, बोला कि ऐसी दिव्य नारी ऐसी सुंदरी जो है इसे मैंने पहले कभी नहीं देखी है और मेरा जो है रस भंग हो गया है। तो कह रहे कि गच्छतम आहिषम पापम भरतमद विचरम गच्छम पातालम धना देवी इच्छा स्थिति। इस प्रकार तब देवी कहते हैं कि हे दानवों, बोले कि अगर आप अपना अच्छा भला चाहते हो, अपना अच्छा अभिनिश्चित चाहते हो तो आप जो है पाताल चले जाओ, अन्यथा इस रणभूमि में जो है तुमको सबको जो है मार डालूंगी और तुम्हारे शरीर का जो है छिन्न छिन्न करके जो है बोले कि मैं जो है गिद्दू को खिला दूंगी। तो आप जो है भलाई इसमें है कि आप जो है यह मेरी दयालुता है कि आप जो है यहाँ से शीघ्र चले जाओ और शीघ्र चले जाओ, अन्यथा जो है मेरे द्वारा आप सभी जो है मारे जाएंगे। इस प्रकार से पहली देवी, लेकिन जो है वह माने नहीं और अंततः जो है घोर संग्राम किया देवी ने। वहां पर अनेक प्रकार के कहते कि महिषासुर में जो है कई असंख्य जो है दानव थे, तो सबके साथ जो है देवी ने बारी बारी से जो है संग्राम किया। अब महिषासुर के पास जो है ऐसी शक्ति थी कि जैसी देवी जी जो है प्रहार करती थी तो तुरंत जो है अपना रूप बदल देता था। तो इस प्रकार से है कि देवी ने उसको बहुत जो है सताया, लेकिन जो है जिस प्रकार से अगर उस पर प्रहार किया तो उसने तुरंत रूप चेंज कर लिया। तो एक बार जो है कह रहे हैं कि मंत्रा सत्यम सदैव वक्तव्यम पेदुत्तम कार्यम हितरम न विचार्य विविधम किलो। तो देवी ने सोचा इसको बांध देते हैं पास से, तो देवी अपने पास से उसको एक रस्सी से बांध दिया, लेकिन फिर उसने जो है उस रूप को त्याग करके दूसरा रूप धारण कर लिया। तो कह रहे कि इसी प्रकार जो है अनेक रूप बदलता रहा। तो जो है इस प्रकार से भीषण युद्ध वहां पर चला। तो अंत को गत्वा कह रहे कि
वह एक शरीर से दूसरा शरीर प्रकट कर लेता था। तो देवी ने देखा कि जैसी भैंसे रूप से सिंह रूप पर प्रकट हुआ, तो तुरंत जो है देवी ने प्रहार किया। तो बीच बीच में जो है गर्ज गर्ज क्षण मोड़ा यावत में हम मया कहिंदेव गंजासु देवता। तो पहले है महिषासुर रुक, बीच बीच में देवी जो है मद्यपान भी कर रही है, मधु का पान भी कर रही है, और जो है उद्वेग पूर्ण से जो है उस महिषासुर के ऊपर टूट पड़ी। इस प्रकार से कह रहे हैं कि अंततो गत्वा जो है उस महिषासुर का वध भगवती ने कर दिया। बोलो महिषमर्दिनी भगवती मैया की जय। So now, with the combined best attributes of all the gods, goddesses, we have a Devi who's now most beautiful, resplendent. Her skin is red and she's sitting there on top of the lion which has been given by Himvan, and then she blows the conch because, as we had said earlier, Mahishasura had banned all the spiritual practices which include doing any, this conch cell also. So when she blows the conch cell, its sound goes all over, and actually there is so much power in that even the Danavas are afraid, and Mahishasura sitting in his palace also hears it. So he says that who dares to play the conch in my kingdom? It is banned. So he sends somebody to go and inquire, and his doot, they go find out and come back and tell her that there is a most beautiful lady. She's sitting on a lion and she is, making threatening sort of noises, and sometimes she drinks. She has this chashak path, and from that chashak path she drinks honey. That is symbolic of more energy, and so on. And she is most beautiful. She looks young and unmarried. So when Mahishasura hears this, then he sends one of his, again, like an ambassador, and tells him that go gently and tell her that Raja Mahishasura, who is the king of all the universe, would like to meet you and would like to include you in his sort of as a queen. So why don't you come and meet him in his palace? So Devi laughs and says that go and tell your Mahishasura that he must escape and go to Patal Lok or somewhere, otherwise I will finish him, and so on. So again the doots go back and tell Mahishasura that this is what she's saying, and she's certain that she will kill you and all the other demons if we do not go away from here. So eventually, first all the demons are sent in large numbers to fight Devi, and Devi is able to finish them relatively easily, and then ultimately Mahishasura comes himself. And as we have said, Mahishasura has many boons, and one of them is that he can easily change his form. So when Paramba Jagadamba indulges in a battle with him, as she will strike him with one of these weapons that she has, then this Mahishasura, he will change his form. Sometimes he will be a form of buffalo, then he will be like a lion, and he will be back as a buffalo, like he easily changes from one form or the other. And in the beginning, Paramba Jagadamba, it seems, is
going around. But this battle goes on. But ultimately, just to get into the right mind, Paramba Jagadamba again takes a sip from her Chashak Pak, that honey, to give her, and then now she is energized, and with one blow she finishes this Mahishasur, and all the devs, devtas, all the other rishis, etc., who are gathered there, they sing her praise. तो इस प्रकार जो महिषासुर के मर जाने पर जो दानव शेष बचे थे, कुछ मरने से बचे थे, तो कह रहे हैं कि वह सीधे पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार सभी देवता लोग जो है उनकी स्तुति करने लगे, ऊपर आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करने लगे और गांधर्व लोग दुंदुभिया बजाने लगे। कह रहे हैं कि इस प्रकार से बार बार जो है भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरिदं महेशं सत्या तवैव हरते मनुचान्त काले ईशानतेऽपि न भवन्ति दया विहीना शास्मत्त्वमेव जगतः स्थितिनाश करति। इस प्रकार से देवता कह रहे हैं कि हे देवी, आपके शक्ति से ही ब्रह्मा जो है जगत का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, और आपके शक्ति से ही विष्णु जी पालन करते हैं, और शिव जी प्रलय काल आने पर जो है संहार करते हैं। कह रहे हैं कि आपकी शक्ति से रहित कुछ भी करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जो है आप कीर्ति है, आप ही जो है वसुधा है, आप ही गिरिजा है, आप ही जो है अनेक प्रकार की मेधा शक्तियां आप में ही है, जो त्रिलोक में विख्यात है। सभी देवियां जो है आपके ही रूप है। त्वं धारणा ननुचेदस कूर्मनागो सर्वं समोकधिरिमापेत वै भवेताम् पृथ्वी न तेमास गगने कथं शाते दम्म निखिलम बहुभार युक्तम। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी सृष्टि में प्रत्येक नारी के अंदर भी आप विराजमान है, और त्वं स्वाहा त्वं सदा, और स्वाहा रूप में आप जो है देवताओं को प्रसन्न करती है, और स्वधा रूप में आप पितरों को प्रसन्न करती है। हे देवी, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो है प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो है जब देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में कहा, बोले कि देवताओं, इसके अतिरिक्त और कुछ है तो आप लोग जो है बता सकते हैं। आप जो है जब भी आपको इस प्रकार का कोई भय हो, आप जो है मेरा स्मरण करना, तो तत्काल जो है मैं आपके संकटों को जो है शीघ्र दूर कर दूंगी। देवता कहते हैं, सर्वं कृतं त्वया देवी कार्यं न खलु सांप्रतम् यदयं निहता शत्रु अस्माकं महिषासुरः। हे देवी, बोले कि आपने हमारा यह कार्य पूर्ण किया, आपके द्वारा हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे जगत जननी, आप जो है अविचल है, आपके चरणों का हम बार बार स्मरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि माता जो है अपने संतान के प्रति जो है कई अपराध को जो है क्षमा कर देती है। ऐसा समझ करके आप जगत की माता हैं, जगत की उत्पत्ति है, और कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रणाम स्वीकार करें, हमारा जो भी दया है आप हम पर दया करें, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा जो है अंतर्धान हो गई, और पुनः जो है प्रश्न करते हैं। So as I said, that ultimately Paramba Jagadamba, and she is called in this root Mahishasur Mardini, the one who does the samhar of Mahishasur. So she has now killed Mahishasur, and there is also a symbolic thing here, which is that in the bottom is Mahish, the demon, on top of that is the lion, which Himvan gave, and on top of the lion is Paramba Jagadamba sitting. So in life, if you have the three types of tamogun at the bottom,
Rajogun in the middle and the Satgun in the top. Then we have a balance and harmony in life. So all the Devtas, Devis, they all get together, all the other universe people, and they do a beautiful long stuti of Paramba Jagadamba. They also say what we have said before, that it is with her grace that Brahmaji creates the universe and Vishnuji sustains the universe and Shivji does his work of samhar. So, Brahma Jagat Srijati Palayati Indaresha Sambhu Vinashayati Devi Tava Prabha, and says that if your grace was not there, then these gods will not be able to govern this universe, create this universe, do their work with perfection. So this stuti, that means praise of goddess, goes on for a long time, and then Devi says, I am happy with your praise, etc. Whenever you have a crisis in the future, I will always be there, remember me, and I'll always be there to solve any crisis that comes on the earth. And having said that, she goes back, Antardhan, and she goes back to her own universe, and all the Devs and Devtas go back. Brahmaji goes back to his lok, Brahmalok, Vishnuji to his lok, and Lord Shiva to Kailash Parvat, and harmony, peace, etc. come back to the world. तो इस प्रकार व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, हे जन्मेजय, आपने जो है मध्यम चरित्र सुना, अब जो है आप उत्तम चरित्र सुनिए। बोले कि ये देवी का जो है उत्तम चरित्र सुनाता हूँ। कह रहे कि यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है और समस्त पापों को नाश करने वाला है। बोले यथा शुंभो निशुंभस्य घातरो बलवत्तरो बभूवस्त्र महावीरो अवध्यो पुरुषौ तकिल। तो बोले हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाई थे। बोले कि वह बड़े बलवान थे, महापराक्रमी थे और पुरुषों से अवध्य थे, और कह रहे कि उनके पास जो है बहुत सारे सैनिक थे। और इस प्रकार तब राजा कहते हैं कि कावे तवसुर बादो कथम बलिनाम करो केल संस्थापितो चेह स्त्री बध्यम कुरते जतो हो। तब राजा कह रहे हैं कि पूर्व काल में ये जो दानव आपने बताए, बोले यह जो बलशाली आपने बताए, कह रहे कि उनको जो है राज सिंहासन पर किस प्रकार जो है प्रतिष्ठित किया गया और यह किस प्रकार जो है मारे गए और इनने किस प्रकार तपस्या की और किसने इनको जो है वरदान दिया। तो यह सभी विधि विस्तार पूर्वक जो है मुझे बताइए। व्यास उवाच शृणु राजन कथां दिव्यां सर्वपाप प्रणायिनीं देव्याश्चर्य संयुक्तां सर्वार्थ फलदां शुभां। इस प्रकार व्यास जी कह रहे हैं कि यह कथा क्या है, समस्त पापों को नाश करने वाली है और सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। इसलिए आप जो है इस मंगलमयी कथा को आप यह भगवती के उत्तम चरित्र को आप जो है सावधानी से सुनिए। तो कह रहे कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य थे, वो जो है पाताल से भूमंडल में आ गए और दोनों भाई जो है दिखने में जो है सुंदर थे, हालांकि दानव थे लेकिन दिखने में कह रहे कि भी जो है सुंदर थे। और कह रहे कि इस प्रकार जो है दोनों जो है एक बार जो है पुष्कर तीर्थ में गए, पुष्कर तीर्थ में गए और वहां पर जो है अपने अन्न जल सब त्याग दिया, उन्होंने सब त्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया और कठोर तप आरंभ कर दिया और बोले 10,000 वर्ष तक जो है उन्होंने तप किया। बोले कि ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार से कह रहे कि उन्होंने जो है 10,000 वर्ष तक तप किया
और इस प्रकार से जब 10,000 वर्ष पूरे हुए तो तत्काल जो है ब्रह्मा अपने हंस में बैठ के आए और उन्हें दोनों दानों को जो ध्यान मग्न बैठे थे उन दोनों को जो है जो जगत के रचयिता हैं ब्रह्मा ने उनका बोले कि हे दानव उठो, आप लोगों के तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बोले तुम लोगों का जो भी अभीष्ट है बताइए, आप जो है कोई भी आपका वर हो उसे आप बताओ, मैं अवश्य दूंगा। बोले कि आप दोनों के तपोबल से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए जो है आपकी मनोरथ पूर्ण करने में यहाँ आया हूँ। व्यास जी कहते हैं इति श्रुत्वा वचस्तस्य बभूत समाहितो प्रदक्षिण क्रियां कृत्वा प्रणमामं चकर्तुस्ततः। जब ब्रह्मा जी की वाणी सुनी तो दोनों दानवों का जो है चित्त टूट गया, मन हट गया और जाग गए, ध्यान टूट गया। और इस प्रकार से उनने ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करी और प्रणाम भूमि में जो है साष्टांग प्रणाम किया। और तत्पश्चात जो है ब्रह्मा जी से कहने लगे हे दया सिंधु, हे देवों के देव, आप जो है हमें अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम पर प्रसन्न होकर के हमें जो है अमरत्व का प्रदान कीजिए, हमें जो है अमरत्व प्रदान कीजिए कि हम जो है अमर रहे, कभी जो है मरे नहीं। और बोले कि सबसे बड़ा अगर भय है तो मृत्यु का भय है, पहले की पृथ्वी लोक में इससे बड़ा भय नहीं है, इससे बड़ा भय नहीं है। इसी भय से हम जो है संत्रस्त होकर के आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देवी, आप जो है हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले तो जो है आपने यह जो विधि विधान है, जो नियम है, उसके विरुद्ध जो है आपने वरदान मांगा है। बोले कि जो जन्म लेता है अवश्य मरता है, यानी जो मरता है कह रहे हैं कि वो अभी जन्म लेता है, तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि यह वरदान जो है हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मृत्यु जो है निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। बोले आप जो है कोई दूसरा आपका मनोरथ है या कोई आपने जो सोच रखा है वो मांगिए। तब व्यास जी कह रहे हैं कि तदा करणम वचस्तस्य संविश्यदानवो उतस्तु प्रणिपात्य ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्। और ब्रह्मा जी के बातें जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परस्पर दोनों दानव बोलने लगे कि हम कृपा सिंधु, बोले कि हम जो है एक ही अभीष्ट चाहते हैं कि हम देवताओं से और मनुष्यों से अथवा मृग से, पशु पक्षियों से पहले की, यानी कि हम भी जो है पुरुष जाति से हमारा मरण नहीं हो, हमारा यही अभीष्ट बर है। आप जो है बोले कि और कह रहे हैं कि स्त्री जो है बलवती नहीं होती है, त्रिलोक में जो है सब स्त्री से हम डरते नहीं, और कह रहे कि पुरुष जाति द्वारा हमारा मरण न हो, यह हमारा जो है आप जो है वरदान दीजिए। तो व्यास जी तथास्तु तो कह देते हैं इति श्रुत्वा तयोर्वाक्यं प्रदत्तो वांछितं वरं ब्रह्मा प्रसन्न मनसा जगाम स्वमालयम्। इस प्रकार से उनको जो है वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक वापस आए। तदंतर उसके बाद जो है उन दोनों दानवों ने अपने घर गए और वहां पर जो है उनके गुरु है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी को बुलाया और यज्ञ कराया। यज्ञ करा करके उनको पुरोहित बनाया, पुरोहित बना के उनके पूजन किए, उनका पूजन किया और बोले एक जो है सुंदर दिन निकालिए। बोले हम जो है उस दिन जो है आप ऐसा अच्छा दिन निकालिए, हम सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ करा करके उसके बाद उन दोनों दानों को जो है राज सिंहासन समर्पित कर दिया। इस प्रकार से वह दोनों दानव जो है महाअभिमानी महापराक्रमी हो गए। और उनके दो और भाई थे चंडमुंड, चंडमुंड जो है उनके पास भी बहुत सेना थी, वह भी अपनी सेना रथ घोड़े इत्यादि लेके वो भी शुंभ निशुंभ के पास आ गए।
और एक धूम्रलोचन नाम का दैत्य था। उसके बाद जो है कई पराक्रमी महाबलशाली जो है उसके बाद भी शूरवीर थे, और वो अभी जो है उन्हीं के सैन्य में जो है मिल गया, उन्हीं के साथ मिल गया। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एक रक्तबीज नाम राक्षस था। उसके बाद भी अनेक प्रकार अक्षौहिणी, अक्षौहिणी कह रहे हैं कि 1,00,000 सेना जिसके पास सेना हो उसको जो है अक्षौहिणी कहते हैं। तो 1,00,000 सेना उसके बाद थी, वो भी जो है उनके साथ मिल गया। इस प्रकार से तमाम जो भी श्रेष्ठ दानव थे जिनके पास अनेक प्रकार की जो है सैनिक थे, सभी उसके पास मिल गए। और रक्तबीज के बाद एक गुण ऐसा था कि जब रण में जाता था लड़ने के लिए, अगर कोई उसे मार देता था तो उसका जो है खून जो है जगह जगह गिरता था। तो कह रहे हैं कि उससे ही वैसी पराक्रमी वीर जो है दैत्य जो है और उत्पन्न हो जाते थे। तो जैसी उन वीरों को मारो तो और ज्यादा उत्पन्न होगी। कह रहे कि इस प्रकार उसके बाद जो है शक्ति थी। तो इस प्रकार से पराक्रम वाले वह दैत्य हुए। संभवन्ति अन्ये च बहवः शूरा शतरंग समन्विता शुंभस्य नृगतिं मत्वा बहुवस्त्र सेवकाः। So after we finished the last charity of Mahishasur and how Mahishasur-Mardani killed this demon and the crisis for the gods and others, now we listen to the Uttam Charitra of Parama Jagadamba. So we had heard Pratham Charitra, Madhyam Charitra, and this is the Uttam Charitra. And Uttam means the most superior, the most elevated character of Parama Jagadamba. And so now we hear about again two demons, Shumb and Nishumb. These are two brothers, and all of these demons, as we have seen, and it happens even in contemporary time, people who have too much desire, too much greed, they have the capacity, or that greed takes them to make extraordinary effort to get power, get more wealth and so on, but they don't use it for good of the world. They only want it to aggrandize more power, take more control, etc. That's the definition of a dana. And so in this case, there are Shumba and Nishum, and they come from their world, which is Patal, and when they come on earth, they go to Pushkar. Pushkar is not very far from here, as we said, and that is where every 12 years you have this festival, big festival. This is the largest festival in the world, Kumbh Mela. We just had one not so long back, where I think many of us were there. So they went to Pushkar, and in Pushkar they both sat down for very strong, very deep tap. So they indulge in tap with the mantra of Om Brahmane Namah, Brahmane Namah, Brahmane Namah, to appease Brahmaji. And this tap and this yag, this jap and tap went on for 10,000 years. So you can imagine, today we are discussing that if we finish 6,25,000 japas of Om Namah Shivaya, we reach the base camp, of our spiritual journey. So you can imagine, and you can do that in 1 year. So you can imagine if somebody is doing this for 10,000 years, constantly Om Brahmane Namah, Om Brahmane Namah, then how much power you will get. We also shared that this is a matter of quantity and not quality. The more mantra you do, jap,
the more energy, more power you gather. So this was something which demons understood well, and they indulged in 10,000 years of sitting and doing this tap and jap, and at the end of it, Brahmaji came down, and Brahmaji told them that I am happy with your practice, with your penance. Ask for your boon. And of course, the Danavs always want immortality, because if they get immortality, then they can just sort of perpetuate their kingdom of evil. So Brahmaji said, no, that's not possible. That's against the rule of engagement. Anybody who's born has to die one day. So then again, this Shumb and Nishum, they say, all right, if we cannot get that, then at least give us that will not die in the hands of any man, god, or animal, etc. And various other powers they asked for. And Brahmaji said, okay, because they thought the Shumb and Nishum, because they had a lot of power, a lot of strength, they thought a woman will not be able to, no match for their strength. So they agreed. Brahmaji said, Tathastu, he went back. And then, once they had that power, then they asked their guru, Shukracharya, that please come and do the ceremony, find a good date when we will anoint ourselves as kings of this universe. So that date was decided, and Shumb and Nishum declared themselves as kings. Now, when they became kings, then there two more brothers, Chand and Mund, who also had a huge army. They joined him with their army, and similarly there are other Dej. Hello. के समय ना तो आप बोलते नहीं हैं, वो बता रहे हैं. So Chand Mund joined them with their army, big army, and similarly Dhumralochan, he joined. He was also a great warrior, but we often need to understand what Dhumralochan means. Dhumra means smoke and Lochan means eyes. So Dhumralochan means somebody who's delusional. You know, when you have smoke in the eyes, you can't see the reality. Again, another great demon warrior whose name is Raktabij. Yesterday we had heard about Raktabij. He was the brother of Mahishasura. So same Raktabij also joins the army of Shumb and Nishum. And Raktabij has an immense boon. Raktabij has a boon that if they are in a war, and if anybody strikes them, and a drop of their blood falls on the ground, from that one drop, another deity with the same strength, same power will be born. So you have Raktabij, and like that there are other generals, I think, who join his army, means come in coalition, and now Shumb and Nishum has a great big army, and many of them have Akhyovini Sena, means more than 100,000 soldiers in their army, in their private thing. So now Shumb and Nishum become the kings, undisputed kings of all the three universes.
आकाश, पाताल and स्वर्ग। तो इस प्रकार बभूवुस्तस्य सेवकाः, उनके बाद जो है शुंभ निशुंभ के बाद जो है असंख्य सेना हो गई। उन्होंने अपने बल के प्रभाव से पूरे पृथ्वी में, भूमंडल में जो है अपना संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। समस्त राजाओं से परास्त करके सारे अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद जो है शुंभ निशुंभ जो है अपना सेना लेकर के सीधे इंद्रलोक गए। इंद्र को जीतने के लिए इंद्रलोक गए, स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां भी कह रहे कि उन्होंने जो है लोकपालों के साथ जो है घोर युद्ध किया। घोर युद्ध किया तो इंद्र ने जो शुंभ का छोटा भाई था निशुंभ, उसके वक्षस्थल पर जोर से प्रहार किया तो कह रहे कि उसके वज्रघात से जो है वो घायल हो गया और शुंभ को जो है और अत्यधिक कुपित हो गया और ज्यादा क्रोध आ गया। और कह रहे कि इस प्रकार से सभी देवताओं को बाण से मारने लगा और इस प्रकार से भीषण युद्ध करके अंततः कह रहे हैं कि उसने इंद्र सहित सभी देवताओं पर लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने जो है अपने पराक्रम के प्रभाव से जो स्वर्ग में जो है कल्पवृक्ष था, कामधेनु थी, उनको जो है सबको जो है अपने अधिकार में ले लिया और समस्त जो भी देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भाग्य में जो देवताओं को मिलता था सब ले लिया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि फिर कुबेर के पास गया। जितना कुबेर के पास धन था सारा जो है अपना उसके ऊपर अधिकार जमा दिया और सूर्य के पास, चंद्रमा के पास सब जो भी था छीन लिया और यहाँ तक कि यमराज को भी उसने परास्त कर दिया। वरुण इत्यादि यानी कि समस्त देवगणों को उसने जो है परास्त कर दिया और अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार से असुरों से तिरस्कृत जो है सारा राज्य छीनने के कारण सभी जो है देवता जो है पर्वतों में, गुफाओं में भटकने लगे। अब उनके पास जो है कोई सहारा नहीं रहा, तो उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह तेजहीन हो गए और आयुहीन हो गए। इसलिए जो है पहले की वो कंदराओं में, नदियों में, घाटियों में विचरण करने लगे और स्थान जो है भ्रष्ट हो गए। तो कह रहे कि ज्ञानी धन संपन्न व्यक्ति कह रहे कि विपरीत समय में जो है कष्ट उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अब काल की गति बड़ी भयंकर है, विचित्र है। एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और एक राजा को जो है भिखारी बना देता है। क्योंकि इंद्र ने जो है कई अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब जो है इंद्रासन प्राप्त किया था। इसके पहले कि उसको भी जो है कितना कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कह रहे कि काल की गति जो है बड़े विचित्र है और कोई जो है धर्मात्मा ज्ञानवान बनता है और कोई ज्ञानहीन बना देता है। इसलिए कह रहे हैं कि यह कष्ट जो है किसी को भी आ सकता है। यह कष्ट जो है जब देवताओं को आ गया तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो कह रहे हैं कि काल की गति ऐसी है, कभी भी जो है किसी को ग्रस्त कर सकती है। तो व्यासोवाच पराजितासुरा सर्वे राज्यं शुंभः ससाहः एवं वर्षसहस्रं तु जगाम नृपसत्तमः। और व्यास जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार से सभी लोग देवता लोग पराजित हो गए और इसके बाद शुंभ ने जो है सारा राज्य किया। तो इस प्रकार से उसमें जो है 1000 वर्ष तक जो है राज्य किया, व्यतीत हो गए। इस समय तक जो है सभी देवतागण जो है उस राज्य से च्युत हो गए, इधर उधर भटकने लगे। तो एक बार जो है सभी देवता लोग जो है अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के पास जाकर के कहते हैं, बृहस्पतिरुवाच सर्वे मंत्रा वेदे देवाधीनाग्रे ते स्वतंत्रा सुराधीशा कहते हैं फलप्रदाः। तो बोले कि हे गुरु, अब हम क्या करें, हमें बताए। आप जो है सर्वज्ञ है, महामुनि है,
यानी कि समस्त देवताओं के गुरु हैं। तो कह रहे हैं कि हम हजारों साल जो है ऐसे पढ़े हैं और आपके पास जो है अनेक मंत्र हैं और अनेक उपचार हैं, आपके पास जो है कई मनोरथ है जो हम आप हमारा मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आप शत्रुओं के विनाश के लिए कुछ ऐसा हमें अगर वेदों में बताया गया है तो आप हमें बताइए, हम जो है उसको विधि पूर्वक जो है पूर्ण करेंगे। कह रहे हैं कि हम समस्त देवताओं का जिसे सबका दुख दूर होगा, दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। तो बृहस्पति कहते हैं देवराज जो वेदों में कहे गए सभी मंत्र जो है अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंत्र भी स्वतंत्र नहीं है। देवाधीनाम सर्वे मंत्रा वेदोक्ता देवाधीनस फलप्रदा न स्वतंत्रा सुराधीशा तदेकांत फलप्रदा। कह रहे कि वह मंत्र भी जो है स्वतंत्र नहीं है, वह भी अपने नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। कह रहे कि आप देवताओं लोगों को जो है कष्ट उठाना पड़ रहा है, कह रहे कि इसके लिए जो है मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। तो यह कर्म की गति जो है भोगनी पड़ती है, जो प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो हमें भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन असंभवाभिमानम प्रतिकारो विद्यते उपायस्थ कर्तव्यम यदि शिष्टानुशासनम। इसलिए कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है, देव सबसे बलवान होता है, उपाय रहता है, लेकिन हमें पूर्व में जो है जो हमने कई अशुभ कर्म किए होते हैं वह पुण्य जो है अशुभ पुण्य भी जो है हमें अर्जन कर उनका भी प्राप्त होता है। कोई अशुभ कर्म किया है वो भी मिलता है और पुण्य कर्म किया है वो भी हमें भोगना पड़ता है। तो प्रारब्धानुसार जो है हर जीव हर देवगण जो है भोगते हैं। तो कह रहे कि आप लोग जो है अत्यंत दुख में है, तो आप जो है संदेह नहीं करें, आप सीधे हिमालय पर जाएं और हिमालय पर जाकर के आप भगवती शिवा की आराधना करें, शिवा की आराधना करें, स्तुति करें और शिवा जो है आपको दर्शन देगी। तो आप शिवा की जो है स्तुति करना, प्रार्थना करना, वही जो है आपके कार्य को सिद्ध कर सकती है। दुख स्तुता संपूजिता सद्यो वांछितार्थदर्शने निश्चयं परमं कृत्वा गच्छत्वं हिमालय। कह रहे कि वो भगवती है, वह जगतपति है, सबकी माता है, वह अवश्य ही आपके कार्य की सिद्धि कर देगी। इसलिए जो है आप लोग सभी देवता लोग अपने मन में निश्चय कर लो और सीधे भगवती की स्तुति करो। तो व्यास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है सभी देवता लोग जो है हिमालय पर चले गए और वहां देवी के ध्यान में मग्न हो गए और निरंतर जो है माया बीज का मंत्र जपने लगे। वह कौन सा मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है, वैसे देवी की तो इतनी बड़ी स्तुति है, लेकिन छोटा सा मंत्र है, इसको हर कोई जप सकता है। इसमें जो है कई लोग दक्षा जो है कि 10 दिन से ये बता भी रहे कि ऐं का मतलब क्या होता है, ह्रीं का मतलब क्या होता है, क्लीं का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से पूरा मंत्र का प्रभाव है। कह रहे कि इस मंत्र से जो है हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि वही जो है सृष्टि करती है, वही पालन करती है, वही संघारती है। तो कह रहे इस प्रकार से उन देवताओं ने उस माया बीज का मंत्र जप करते हुए उस भगवती को प्रणाम किया और सब जो है जप करने लगे और भगवती को प्रसन्न करने लगे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंदे सुरानंदे ते नमो दारवते मानवाते मनेकाधने भक्ति गम्य रूपे। इस प्रकार से जो है सुंदर स्तुति की देवता ने अब मंत्र जाप किया और उनके स्तुति के बाद जो है मां भगवती जो है अंबिका रूप में जो है प्रकट हुई। बोलो अंबिका मैया की जय। तो उसी समय कह रहे हैं कि वह यौवन रूप में उत्पन्न हुई। उनने जो है दिव्य वस्त्र धारण किए थे, सुंदर उनका रूप था और अलौकिक आभूषण उन्हें जो है उससे अलंकृत थे, वस्त्र पहने हुए थे और दिव्य माला पहनी हुई थी।
अद्वितीय थी। और इसलिए कह रहे हैं कि दिव्यांबरा देवी दिव्य भूषण भूषिता, ये दिव्य मान समायुक्ता दिव्य चंचन चर्चिता। इसलिए कह रहे हैं कि उनने जो है दिव्य चंदन भी लगाया हुआ था और वो दिखने की जो है अद्वितीय थी, इसलिए जो है देवताओं के सामने प्रकट हुई। तो तब देवी कहती है कि आप लोगों ने जो है मेरी इतनी बड़ी स्तुति की है, पहले और कह रही है कि आप जो है यह स्तुति किस लिए कर रहे हैं और आपके मन में क्या दुख है, आप इतने कितने शोक क्यों है, आप इतने व्याकुल क्यों है, अपना जो सारा वृतांत जो है मुझे बताएं। तत्सत्वा भासितं तस्या मोहिता रूप संपदा प्रेम पुरहितस्याहु तामचो सुरसत्तमः। इस प्रकार से व्यास जी जन्मे जी से कह रहे हैं कि भगवती के इन वचनों को सुनकर जो है सारे देवताओं जो है देवता जो है प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे देवी आप जो है जगतत्रयणी है, जगतत्रयणी आप जो है जगत माता है। आपके हमने स्तुति की, हम जो है सभी देवता लोग जो है आपके शरणागत हैं। आप जो है हमको जो है शुंभ और निशुंभ द्वारा सताया गया है, आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारे संपूर्ण दुखों से हमारी रक्षा कीजिए। So after Shumb and Nishumb become kings, after consulting their guru Shukracharya Ji Maharaj to find them auspicious day, they become kings. And as we said, the character of a demon is that he aggrandizes power for his own purpose. A god or somebody with God's qualities aggrandizes power for the good of the world. So Shumb and Nishumb have power, and with all of these different generals, as we said, who joined their army, Raktabij and all of them. So they have become extraordinarily powerful, and so they challenge the gods in a battle, and the battle lasts for some time, but ultimately Indra Bhagavan and his army and all the gods have to face a defeat. So now Shumb and Nishumb become undisputed, unchallenged kings of the Triloki, Swarg, Patal and this earth. And they become very cruel kings, That's one of the characteristics of demons, and they suspend all spiritual practices, etc. in their Triloki. So you cannot do, and they took out all the best attributes which were there in heaven. So they took away the Kalpavriksha. You know about Kalpavriksha, it's like a tree in heaven. If you sit under it and you have a wish, Kalpavriksha gives you that. In the same way, the heaven has a sort of cow, and that cow gives you the milk, and when you drink that milk, it refreshes you, it makes you energized, it makes you young, it makes you healthy, like that. So, Shumb and Nishumb took away all of those things which were the best attributes of heaven and used it for their own good. So they took away all the wealth of Kuber. Kuber, as you know, I'm sure many of you do, but if you don't, Kuber is the keeper of wealth of heaven. So they take all the wealth of accumulated wealth of all the gods and goddesses which Kuber he keeps. Shumb and Nishumb take that away. So like that, they have annexed
all that was good for their own selfish purpose, and they have defeated the gods, and so now there is nobody to challenge them. The gods and sadhus, all of them are hiding themselves, and they're leading a miserable life. And so they all think that how do we defeat this too, because they also have the boon that they'll not be defeated by a man and God, etc. So they go to one of the gurus that we have heard about even before, Brahaspati. Brahaspati is a guru who has lived through very, very long age. He is full of wisdom, he is full of spiritual knowledge. He has all the mantras in his command. He is a wise guru. So all the gods go to him and say that we are facing an existential challenge. Existential challenge means whether they live or not even live. And if they live, will they live as all free people are able to, or they live like miserable people who are hiding in some gufa, in some cave or something. So they describe their misery to Brihaspati Rishi, and then Brihaspati gives them. They of course ask him that, do you have any power in your command that we can, will solve our problem? So Brihaspati of course first gives them some counsel. He says that whatever you are going through, this difficult time, is because of the power of karma. Karma ki gati nyari means this power of karma, the power of kal, this applies to everybody. Rich, poor, everybody suffers from the consequences of kal. Everybody has to face the consequences of your past life karma. So if you are going through a difficult time, it's because of your prarabdha. That's the word we use. That means what you have inherited from your past life karmas. So in the way that you get to face for everything that you have done wrong in the past life, you have to come and correct that. In the same way, if in your past life you have done tap, dan, dhyan, all of that good karma, the boon of that also comes to you and gives you abundance, gives you joy, gives you a happy family life, etc. But this karma spares nobody. So he gives that. But he says, don't worry. All of you go and propitiate Paramba Jagdamba, Parvati, go to Kailash, and she will solve your problem. So all the gods go to Kailash and they do stuti of Parvati Ma, and it's a long, beautiful stuti which they say that in every age, every time, whenever there has been an existential challenge, you always come and saved us. So Ma, please come back again and save us this time. So after some time, Paramba Jagadamba appears and she's already very beautiful. She's wearing the best dresses, she has all the ornament, jewelry and so on. And she asks the gods that, you have done my stuti and I'm pleased, please say what is your problem. So they say that the Shumb and Nishum have taken over the rule of all the Triloki, all the three different, Swarg, Marth and Patal, and that they are very cruel. They have taken away all our power, all the
and we are leading a very miserable life. Please save us. तो इस प्रकार जो है देवता लोग कह रहे हैं कि हे देवी, बोले जो है आप हमारा दुख दूर कीजिए। बोले हम पूर्व काल में जो है आपने कहा था कि यदि आप कभी भी संकट हो मुझे याद कीजिएगा, तो आपको हमने याद किया है। तो बोले कि हे देवी, शुंभ और निशुंभ दो दैत्य हैं और उनके साथ में चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तनी इत्यादि अनेक दैत्य जो है हम लोगों से जो है भीषण जो है हमारा जो समस्त उन्हें राज्य छीन लिया। और आप जो है कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए और समस्त देवताओं का कार्य सिद्धि करें। कह रहे हैं कि हम जो है आपको जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास उवाच एवं सुदात्मा देवी देवते सततापिते स्वशरीरात्परम प्रादुर्भाव चकारहो। इस प्रकार से तो व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय से राजन, तब शत्रुओं से जब स्तुति की तो भगवती ने अपना जो है तुरंत दूसरा रूप प्रकट कर दिया। और जो पहले भगवती जो है पार्वती के विग्रह से अंबिका रूप में प्रकट हुई थी, और कह रहे हैं अब जो है पार्वती रूप से जो है कृष्ण वर्ण की हो गई, जो कौशिकी कहलाई, यानी कि कालिका नाम से विख्यात हुई। बोलो कालिका मैया की जय। कह रहे कि कालिका की जो है आभा कैसी है, जिस स्याही की तरह जो है उनकी आभा है और देखने में जो है भयंकर प्रतीत होती है और समस्त दैत्यों का संहार करने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे तुरंत जो है अभी संहार कर देंगी। मतलब भयंकर रूप है, काल रात्रि से भी वह जानी जाती है। और इस प्रकार से तदो अंबिका तथा देव्या नित्यवास्मिता तिष्ठं तुंद्रभयायूयं हनिष्यामि हुई। अब देवताओं से कहती है कि आप जो है निश्चिंत हो जाए, वह निशुंभ शुंभ को जो है अवश्य में जो है परास्त करूंगी, उनसे मैं लड़ूंगी। इस प्रकार जो है भगवती सिंह पर सवार हुई, सवार होके जो है वह शत्रु के नगर में चल पड़ी। श्रुत्वा तर्वधरं गानं मोहे खगा मृगा मृदं परमं प्रापुर गगने स्थिताः। अब जो है भगवती जो है अपने सिंह पर सवार होकर जा रही है, तो रास्ते में जो है चंड और मुंड मिल जाते हैं जंगल में। तो देखते हैं देवी का स्वरूप, तो उस समय जो है भगवती सिंह पर जो है अंबिका रूप में जाती है। तो अंबिका रूप में जाती है तो उनका बड़ा दिव्य स्वरूप होता है। तो चंड मुंड जो है दोनों अंबिका को देखते हैं और देखते हैं कि यह दिव्य स्त्री जो है इस जंगल में कैसे प्रकट हुई, कैसे प्रकट हो गई। तो देखते रहते हैं, विस्मय इसमें पड़ जाते हैं। तो तुरंत जो है जाते हैं अपने राजा को बताते हैं, शुंभ को बताते हैं कि हमने फलाने अरण्य में जंगल में जो है इस प्रकार से जो है देवी देखी। बोले महाराज वो देखने में जो है परम सुंदरी है, यौवन है, हमें ऐसा लगता है कि आप मुझे उनको जो है रानी बना करके रखिए। तो ताम गत्वान समासेनम दैत्यान अधिकम गृहे उत्सम दृढ़ाम वाणी प्रणम्य श्रीसादिहम। बोले हे राजन, अब वह जो है कामदेव को भी जो है मोहित करने वाली ऐसी सुंदर देवी जो है वह सिंह पर आरूढ़ होकर के आई है। और कह रहे कि इस प्रकार की देवी न तो हमने कहीं स्वर्ग में देखी, न गंधर्व लोक में देखी, और संपूर्ण पृथ्वी में भी उसको हमने कहीं नहीं देखा। इस प्रकार से मुग्ध हो गए और शुंभ से कहने लगे। तो शुंभ जो है पुनः जो है अपने दूत को भेजता है, बोले उसको जो है अपने बल पूर्वक उठा के यहाँ ले आओ। तो जाते हैं, कहते हैं कि आपको जो है हमारे महाराज बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से देवी कहती है कि जिसको आना है यहाँ पर आए। तो इस प्रकार से तब व्यास जी कह रहे हैं कि सुग्रीवस्त बचा श्रुत्वा संभोक्तम सुविटम बपुः जगाम तरसा तत्र यत्रास्ते जगदम्बिका। जो शुंभ द्वारा कही गई जो है जो बात है वो दूत कह रहा है। तो बोले कि अगर शुंभ से कह रहे हो कि आप विवाह, शुंभ बोला कि उसको बलपूर्वक करके ले आओ, उसे मैं विवाह करूंगा। तो देवी कहती है यदि उसको विवाह करना है
तो पूर्व में वृतांत में कहती है भगवती कि मैं जो है पूर्व में अपने सखियों के साथ खेल रही थी, तो मैंने अपने सखियों से कहा कि जो मुझे परास्त करेगा, जो मुझसे भी ज्यादा बलशाली होगा, उसके साथ मैं विवाह करूंगी। तो बोले कि मैं जो है पहले अपने सखियों से कह चुकी हूँ, तो इसलिए जो है हे दैत्य, आप जो है अपने राजा से कहो, यदि जो है मुझे परास्त कर ले, यदि वो मुझे परास्त कर ले, मेरे से भी ज्यादा बलशाली अगर वो है, तो आप मुझे युद्ध कर, इसलिए उत्तर यदि तू जो है मुझे पर मुझसे विजय पालेगा तो आपसे जो है जरूर विवाह करूंगी। इस प्रकार से कहते हैं कि वहां पर जो है शुंभ सबसे पहले अपने दो दैत्य को भेजता है, चंड और मुंड को, चंड और मुंड को भेजता है देवी से। तो देवी जो है उनसे भीषण युद्ध होता है। तो युद्ध होते होते उस समय जो है वो अभी काल के वश में हो जाते हैं, काल के वश में हो जाते हैं। तो शुंभ जो है और क्रुद्ध होता है और कुपित हो जाता है और क्रोध आता है, बोला उसने जो है मेरे दो भाई थे चंडमुंड, उनको मार दिया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसने जो है तमाम प्रकार के शुंभ है, निशुंभ है, धूम्रलोचन है, इस प्रकार से सबको मारती गई। तो फिर जो है शुंभ ने रक्तबीज को भेजा वहां, बोला कि आप वहां जाओ। तो रक्तबीज को भेजा, रक्तबीज भी जो है रणभूमि में आया और वो भी लड़ाई करने लगा। अब देवी ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो मानो उसमें व्यासी कह रहे हैं जिसमें नदियां बह रही हो, ऐसे खून बहा और जितने छींटे उसमें पड़े पृथ्वी में, उतने ही दानव जो है और उत्पन्न हो गए। क्यों रक्त बीज को वो था कि जितने भी रक्त बीज मतलब जितने जगह रक्त बढ़ेगा उतने नए बीज जो है और उत्पन्न हो गए। तो देवी ने सोचा कि मैं इसको कितना मार रहा हूँ, इतने मार रहा हूँ, लेकिन मार रही हूँ लेकिन फिर उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो देवी ने जो है देवताओं से कहा, अपने अपने जो है ब्रह्मा से ब्रह्माणी, इंद्र से इंद्राणी, सब जो है देवता जो है अपनी शक्ति प्रदान करने लगे। सब देवता जो है अपने स्त्री रूप आए, सब में जो है देवी ने अनेक रूप धारण कर लिए। तो दिव्य जितने शत्रु थे, जितने वो रक्तबीज के वो हुए, उससे दुगने भी देवी ने अपने दिव्य रूप धारण कर लिए। इस प्रकार से देवी ने इस प्रकार से रूप धारण करके वह रक्तबीज का भी वध कर दिया। तदंतर जो है दुर्मक है, दुर्धर है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के सभी दानों का जो है देवी ने वध किया। पहले के अंत में जो है शुंभ बोला कि पहले दोनों निशुंभ शुंभ दोनों भाई हैं, तो बोले कि पहले आप जाइए। पहले छोटे भाई को भेजता है निशुंभ को, बोले कि पहले जो है आप परास्त करके आइए उनको, इसलिए जो है हम दोनों साथ कर लेंगे। तो शुंभ जाता है, तो शुंभ जाता है तो उसको भी देवी ने जो है अपने त्रिशूल से ऐसे प्रहार करती है कि तमाम धड़ से उसका भी जो है धड़ अलग कर देती है। हाँ निशुंभ छोटा भाई, तदंतर जो है शुंभ बड़ा भाई, अंततः वह भी जो है देवी द्वारा जो है उसका वध हो जाता है। तो कह रहे इस प्रकार से भगवती ने समस्त दैत्यों का संहार कर दिया और देवता लोग जो है प्रसन्न हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की जय। So, as we said that on the advice of Brihaspati, all the gods went to Kailash and there they did stuti for Parvati ji. And to make it short, Parvati ji appeared first as Kaushiki. You know, there is a place not very far where she was supposed to have appeared. It's called Kausani, and that's why I think her name was Kaushiki. And in Kaushiki form, she was like a Mahakali, fierce roop. But in course of time, she became a most beautiful, resplendent goddess with all the beautiful jewelry, etc. And she asked the Devtas that what is your problem this time, and they described that Shambha and Nisham were. So she said, don't worry, I will kill them. And she started moving
passing through the forest, she came across Chand and Mund, the brothers of Shumb and Nishum, who were also great generals, and they had big army. And they saw this lady, beautiful lady, young and yet powerful, radiating energy. And when they went to the king and their brother, Shumb and Nishum, they said, we saw a most beautiful woman when we were coming, and she was so resplendent, red energy was flowing through her. So we think that you should invite her to become a gem in your court, like your wife. Take her as your wife. Because what do big kings do? They collect things to show to others, you know. So even a queen is something that shows the greatness of a king. So sometimes they have more than one. And so they have lots of jewelry, they have lots of everything. They have the best of horses, they have the best of elephants, they have the best of weapons, etc. So they said you should definitely invite her to become part of your kingdom as a queen. She will be like a big jewel. So first is the sweet part, Rag Dvesh. So first Shumb and Nishum sent one of their Doot, but this Doot is like an ambassador, and say that go to her and invite her that she should come, and that the king is, desirous that she joins this biggest king in the world as his queen, and she will be the most important queen, etc. So when they make this offer to her, she says, yes, I'm willing to come and become the queen in your king's darbar, but I have a shart. I have taken a vow while playing with my friends in the past that I'll only marry the person who will come and battle with me and defeat me in a battle. So just tell the king that I'm willing to marry him, but he must come and first engage in a battle with me. So this fellow goes, this Doot, Sugriv, and now Shumb gets angry. Rag always turns into Dvesh, anger. So he becomes angry, and so now he tells his brothers that Chand and Mund, who also have Akhavani Sena, 100,000 soldiers, that go and tell her that the king wants you to come to the court and be his, wife, queen. But if you don't want, then we'll take you by dragging you. So when they said that, then Devi can engage in a battle with Chand and Mund and finish them. And so one of the names and cut their head, and that is why one of the names of Devi is Chandi. And she is known because she also wears the skull of Chand and Mund. Anyway, they come back, and as we have said, that these two brothers have so many great fighters, Shumb and Nishum. So one by one, they sent Dhumralochan and other warriors, but in the end, before they go themselves, they sent Raktavij. And we have already shared that Raktavij had this power, he had this boon that from each drop of his blood, each drop will give another Raktavij with the same power, same energy, same weapons, etc. So when he goes for war and mother strikes him,
and his blood spreads all across, a wide area, and from all there innumerable number of Raktabij sort of cover the entire battlefield. And now they're all in panic that now what will happen? Mother will kind of run out of energy fighting so many thousand Raktabij. So at that time, Paramba Jagadamba asked all the Devas to contribute their Shakti to her. So Brahma gives Brahmani, Brahmi Shakti. Shiv gives Shivduti or Shaivi Shakti. Brahma gives Brahmi Shakti. And like that, all the other gods give their Shakti. Brahmani, etc., etc. And of course, Kali's Shakti, there are so intimately Kali comes in his Karal roop, and Devi asks that you spread your tongue, make your Virat Swarup and spread your tongue and ensure that every new drop of blood that falls from Raktabij, you take it through your big extended lip. So that's what happens. Paramba Jagadamba annihilates all the Raktabij, and this Karala Kali, Rudra Kali, she takes all that blood and takes it in herself, and therefore no more blood has fallen on the earth and no more Raktabij. So Raktabij is also finished. And Raktabij, as we have said, is the symbol of our unrequited desire. Our desires never get fulfilled. We want something, we get it, now we want more. We want one thing, we ask for God, God gives us, now we want 10 more. So, our desire has a quality, evil quality in a way, that we always want more. Raktabij is that element in demons, but when it comes to humans become demons. So now Raktabij is also annihilated, so now there is only two, Shum and Nishum. So they say that Shum says to his brother Nishum that you go first because he is younger. So he goes first, and there is a fierce battle. Nishum also is a great warrior. That battle goes on for a long time. Ultimately, he is also alive. And last of all comes Shum. And Shum is a great warrior. He fights on earth, he can go on the sky, and he'll fight from sky. And this is a spectacular battle. All the Devtas are watching, this big, huge battle. But in the end, Paramba Jagadamba kills Shum. So, ultimately, Paramba Jagadamba finishes these two demons. All the Devtas do her praise, and Paramba Jagadamba, like all the times before, says that, you must go back to your various worlds, Brahmalok, Vishnulok, and Shiv's Kailash, and run this world. And again, if you have any problem, any existential threat, do call me. I will always come back whenever you need my help. So like this, we now come to the end of what we call Uttam Charita. तो इस प्रकार जो है, जब शुंभ जो है प्राणहीन हो गया, तो सभी देवता लोग जो है, इंद्र सहित सभी देवता ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि समस्त देवता जो है स्तुति करने लगे भगवती की। और व्यास जी कहते हैं, जिनमें से जो भी भगवती का यह उत्तम चरित्र श्रवण करता है, कहते हैं कि निश्चित ही उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यदि कोई पुत्रहीन है तो उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, अगर कोई निर्धन है तो अनेक प्रकार की संपदा से इसको युक्त हो जाता है। और
रोगी तो मुच्यते रोगा सर्वकामानुवाप्नुया। रोगी जो है रोग से मुक्त हो जाता है और सभी की जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा यह भगवती का दिव्य आख्यान है। जो भी पढ़ता है श्रवण करता है तो कह रहे हैं कि अंततः में उसको मोक्ष का प्राप्त होता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से हम आपके कल की कथा में जो है सूर्यवंश की कथा कल हम सुनेंगे। आज अब समय भी कम है तो 2 मिनट भगवती की स्तुति निरंतर जो है आरती। जय अम्बे जगदम्बे माते भवानी जय अम्बे। जय अम्बे जगदम्बे माते भवानी जय अम्बे। जय अम्बे जगदम्बे माते भवानी जय अम्बे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। जय अम्बे जगदम्बे माते भवानी जय अम्बे। माते भवानी जय अम्बे। दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे। काल विनाशिनी जय काली। बोलो कालिका मैया की जय। कोई है गाने को बजा